हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। ये है पार्ट एक, जहाँ पे हम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे दो टाइप के। पहले है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव तब बोलेंगे हम लोग जब मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, और एक्टिव तब बोलेंगे जब मूवमेंट होगा फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। पैसिव के तीन फर्दर और टाइप होते हैं: सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर हो सकता है। दिस डिफ्यूजन अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स इज न्यूट्रल एंड नॉन पोलर। देखो, ये डिफ्यूजन तभी अकर होगा जब प्लाज्मा देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए कुछ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल से डिफ्यूजन नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है जनरली। सो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो इसका नेचर होता है, ये हमारा होता है नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी को लविंग ना हो, मतलब पानी से दूर भागे। तो ये नॉन पोलर होते हैं। और हाइड्रोफोबिक होते हैं कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो हमारा डिफ्यूजन होगा वो होगा उस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, साथ साथ में नॉन पोलर हो। तो देखो, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर है और मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन आसानी से हो जाएगा, मतलब कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो इसीलिए यहाँ पे हमारा हाई टू लो कंसंट्रेशन आराम से, हाई टू लो कंसंट्रेशन आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, अंदर मान लीजिए ज्यादा कंसंट्रेशन है और बाहर उसी चीज उसी मॉलिक्यूल का थोड़ा कम कंसंट्रेशन है, तो ये पार्टिकल मूव करके बाहर की ओर चले जाएंगे। अब ये चीज उल्टा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल का और अंदर बहुत थोड़ा सा है, तो ये बाहर से अंदर की ओर आएगा। तो मतलब हाई से लो, यहाँ पे भी हाई से लो की ओर जो हमारा कंसंट्रेशन मूव करता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल डिफ्यूजन। और ये किसका टाइप होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप होता है। अब सेकंड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। इसके लिए हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, कि वो होनी चाहिए हमारा सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। देखो, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो भी हमारे सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल ही होते हैं। लेकिन बस फर्क यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी हाई टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है। फर्क यहाँ पे बस इतना है कि सिंपल डिफ्यूजन में हमारा गैस का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन एक अकेला ऑस्मोसिस ऐसा है जिसके अंदर हमारा H2O यानी लिक्विड मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। व्हेन मॉलिक्यूल्स इन न्यूट्रल एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे पोलर बता दिया है, मतलब इसका नेचर पोलर है, जबकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर तो नॉन पोलर है। अब बताओ ट्रांसपोर्ट होगा कैसे जब नेचर मिल ही नहीं रहे, सेम टू सेम है ही नहीं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ टू ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। इसीलिए हमारे कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इसकी मदद करने के लिए आते हैं, इस ट्रांसपोर्ट को करने में मदद करते हैं, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनके अंदर, क्योंकि बेसिकली हमारा जो है, जैसे मान लीजिए ये हम लोग कुछ पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर था उसका। ये हेड था, ये टेल थे कुछ ऐसे, इन दोनों को मिला के हम लोग बोल रहे थे क्या? लिपिड। उसी तरीके से नीचे भी बने हुए थे, कुछ इस तरीके से अरेंज थे, इसको बोल रहे थे हम लोग बाइलिपिड लेयर। और जो हमारे प्रोटीन थे कुछ इस तरीके से थे, या तो वो थोड़े थोड़े धसे हुए थे, या तो पूरा एक साइड से दूसरे साइड पूरा आर पार निकले हुए थे। तो ये वाले जो प्रोटीन है जो एक साइड से पूरा दूसरे साइड की ओर खत्म हो रहे हैं, यही प्रोटीन हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से अंदर आता है या फिर इधर से बाहर जाता है। अगर मान लीजिए अंदर सेल की ओर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ये इधर से मूव करके जाएंगे इस तरफ, लेकिन मान लीजिए अंदर थोड़ा थोड़ा कम है, बाहर ज्यादा है, तो फिर बाहर से अंदर की ओर आएंगे। अब दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग देख लिए हैं कि वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन बस एक टाइप उसका है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वहां पे हमको एनर्जी लगता है। वही हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसके अंदर तो एनर्जी एकदम से सोच लीजिए कंफर्म है, मतलब एनर्जी नहीं लगेगा तब तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल की, कि ये चार्ज होना चाहिए और लो कंसेंट्रेशन में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लो टू हाई जाता है। अगर चार्ज और लो कंसेंट्रेशन है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो होता है पोलर, मतलब नॉन पोलर होते हैं, और ये हमारे चार्ज और लो कंसेंट्रेशन है, तो फिर से यहाँ पे वही बात हो गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको भी अलाउ नहीं करेगा, कहेगा तुम मेरे नेचर से मैच नहीं करो तो मैं तुमको अलाउ करूंगा ही नहीं। यहाँ पे आते हैं हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन पंप, जो कि आपको पहले बता चुके हैं कि कुछ इस तरीके से आर पार टाइप के हमारे एक चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं लिपिड, इसे मान लीजिए लिपिड लेयर है, ये कुछ हमारे इसके टेल हैं। ये जो प्रोटीन लेयर है, यानी कि जो आर पार इस तरीके से जा रहा है, ये हमारा सेल के अंदर
और सेल के बाहर से ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पंप आ जाते हैं और ये पंप हमारे जो होते हैं चार्ज होने चाहिए, तो Na+ और K+ जैसे पंप होते हैं कुछ, जो कि इन आयनों का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इट इज एनर्जी डिपेंडेंट, तो वो तो होंगे ही, जब अलाउ नहीं कर रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एनर्जी तो लगना ही लगना है। एंड वांट एटीपी, तो वही बात होगी कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि खुद तो नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल जो होता है वो लो कंसंट्रेशन में होता है और चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या कहलाता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली 4 सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बना होता है। ये कैसे कैसे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके अंदर होते हैं, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये 4 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हमारे फॉर्म क्या करते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं। सो पहला यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम arises from nuclear membrane and extend up to plasma membrane। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जनरली ये जो हमारा सेल है उस इस तरीके से, अब इसके अंदर का ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक कवरिंग और होती है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि डबल लेयर होते हैं, एक खुद का, इसके पास खुद का कवरिंग होता है। और यहाँ यहाँ से इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारे इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाते हैं और अंत तक यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाके टकरा जाते हैं। यानी इतने ज्यादा फैले होते हैं ये लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके खत्म होते हैं। इनका ये कुछ दो तरीके से डिवाइड होते हैं। पहला है ल्यूमिनल स्पेस और दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। इसका मतलब क्या है? ल्यूमिनल स्पेस वो स्पेस होता है विद इन द ER, जैसे ये हमारा ER जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमारा ER है। ये जो अंदर वाली स्पेस पूरी है इसको बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस। और जो हमारी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस मतलब कि स्पेस आउटसाइड ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जितना भी स्पेस पूरा खाली है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? पहला है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स से तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए कुछ बोरे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। राइबोसोम इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जो हमारा ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर है ये होता है हमारा राइबोसोम, इसके साथ चिपके हुए होते हैं। और जहां जहां राइबोसोम होता है मतलब वहां वहां हमारा प्रोटीन सिंथेसिस तो होना ही होना है। फिर आता है ट्यूब्यूल पार्ट, इसके अंदर कोई राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं, तो इसीलिए ये प्रोटीन नहीं बनाता है, लेकिन लिपिड, फैट और स्टेरॉइड हार्मोन बनाते हैं। वहीं पे वैक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सिस्टर्नी का जो बनाता है यानी प्रोटीन बनाता है, और ट्यूब्यूल जो कि बनाता है लिपिड, फैट और स्टेरॉइड हार्मोन। इन तीनों यानी इन दोनों के जो हमारे सिक्रेशन निकलते हैं, इन्हीं इसी को भर के लेके जाता है इस वैक्यूल के अंदर। उसी के साथ वैक्यूल का काम बस इतना ही है कि वो टेक द सिक्रेशन फ्रॉम ER, मतलब ये दोनों से सिक्रेशन लेता है और गॉल की बॉडी के पास पहुंच जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। टाइप ऑफ ER क्या क्या है? RER, SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का फॉर्म होते हैं फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी मतलब यहाँ पे क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके साथ हमारा राइबोसोम अटैच होता है। और वेजाइकल इसके साथ होते हैं, क्योंकि सिस्टर्नी का जो सिक्रेशन होता है ये हमारा ये बॉडी लेके जाता है, इसको बोलते हैं वेजाइकल। वहीं हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना होता है? ट्यूब्यूल से। और वेजाइकल इसके साथ भी होते हैं क्योंकि इसका सिक्रेशन भी वेजाइकल लेके जाता है। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और ये क्या करते हैं? हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, फैट, स्टेरॉइड हार्मोन्स। RER जो होते हैं हमारे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं। वहीं जो हमारा SER होता है ये अराइज फ्रॉम RER, मतलब RER से ही अराइज हो जाते हैं। एंड इसका फंक्शन एक और है, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई ड्रग्स आता है तो उसको डिटॉक्सिफाई मतलब उसको टॉक्सिक फ्री बनाने के लिए हमारा SER हेल्प करता है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।